पढ़ा है आपने? जो करना है ऐसे 64 माला लिखा है महाप्रभु ने। मैं उसके घर का भोजन स्वीकार नहीं करता जो 64 माला जप नहीं करता। 64 माला, एक बार एक व्यक्ति बोल रहा था, जो मैंने ये बात बताई, कहता है प्रभु जी आपकी कृपा से आजकल मैं 64 कर रहा हूं। मैंने कहा अमेजिंग प्रभु, अमेजिंग। मैंने दंडवत प्रणाम किया। मैं कितनी देर लगती है आपको करने में? कह रहे ये कोई 3-4 मिनट। मैंने कैसे? कह रहे 64 बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण, मतलब 108 भी पूरी नहीं कर रहा था, आधी माला कर रहा था। तो 64 का मतलब ये नहीं होता है 64 बार। 64 माला का मतलब होता है 108 मन के की एक माला को 64 बार रिपीट करें तब वो 64 माला होती है, जिसमें तकरीबन 8 घंटे लगते हैं, है ना? तकरीबन, कम भी लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं, तकरीबन। तो 64 माला जब तक नहीं करेंगे महाप्रभु स्वीकार नहीं करते। अब बताओ, तो श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों ने जब ये तात्पर्य पढ़ा कि महाप्रभु लिख रहे हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज का प्रवचन है कि चेतन महाप्रभु नेवर एक्सेप्ट्स प्रसादम फ्रॉम एनीवन हु डज नॉट चैंट 64 राउंड्स। तो लोग प्रभुपाद जी के पास गए, बोले प्रभुपाद जी बट यू सेड मिनिमम 16 राउंड्स। प्रभुपाद ने 2 बात बोली, एक तो कहा मिनिमम, कम से कम बोला है, ज्यादा से ज्यादा नहीं बोला है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा का टारगेट रखते हैं, आखिरी माला रह जाती तो बोलते हैं हरे कृष्ण कृष्ण कंप्लीटेड फॉर टुडे। तो टारगेट हमारा 16 है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा था मिनिमम 16 राउंड्स, कम से कम। विदेशी भक्तों को क्योंकि उनके अंदर भक्ति भावना नहीं थी तो कहा 16 माला कम से कम तो करो, इससे कम नहीं, नॉट लेस देन दैट। लेकिन हमारे लिए भारतीय लोग जो बचपन से ही हनुमान जी, देवी जी और जय जगराते सुनते हुए बड़े होते हैं, भक्ति भावना तो है। हमारे तो 16 माला से हमारा उद्धार नहीं होगा, हमें थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी के फिर भारतीय भक्तों ने पूछा कि प्रभु 64 माला तो हम भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा चिंता मत करो, तुम जितना 16 माला कर सकते हो उतना निष्ठापूर्वक करो, आगे प्रचार करो, सेवा करो। अगर तुम सेवा करोगे, प्रचार करोगे और 16 माला ध्यान से करोगे तो फिर मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा महाप्रभु से कि वो भोग स्वीकार करे। तो महाप्रभु के ऊपर कृपा, ऊपर प्रभुपाद जी की कृपा डबल। इसीलिए आप देखिए जब भोग मंत्र लगाते हैं तो नमो महावदन्याय से पहले आपको क्या सिखाया जाता है? नमो विष्णुपादाय। ताकि प्रभुपाद जी का 3 बार बोलते हैं, क्यों बोले? वो ही कर सकते हैं 16 का 64। हाँ, मिस मत कर देना। कई बार लोग प्रभुपाद जी से सीख करके प्रभुपाद जी से अलग हो जाते हैं, कह रहे अरे अब नहीं, अब तो सीधा महाप्रभु से जुड़ गए हम। तो बोले आपका भोग स्वीकार नहीं करेंगे, उसके लिए 64 माला करनी पड़ेंगी, और उसमें भी कितनी निष्ठापूर्वक कर रहे हो, श्रद्धा क्या है ना? तो फिर नमो महावदन्याय आता है, तब महाप्रभु स्वीकार करते हैं। और फिर आप नमो ब्राह्मण देवाय बोलते हो, तब कृष्ण तक जाता है। अब प्रभुपाद जी क्यों स्वीकार करेंगे? प्रभुपाद जी के तो अनन्य भक्त हैं। तो फिर आपको सिखाया जाता है, बोले जी दीक्षा प्राप्त करिए, गुरु जी का मंत्र बोलिए। तब गुरु जी का मंत्र बोलते हैं, बोले अभी प्रभुपाद जी कहेंगे अच्छा 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 उस वाले डिसाइपल के शिष्य हो, आ जाओ भोग दो, तब जाएगा। अगर आप मंत्र बोलने की बहुत मुख्यता है, भगवान कानों के और आंखों के माध्यम से भोग स्वीकार करते हैं, कान से और आंख से। कान से सुनते कितना श्रद्धा पूर्वक मंत्र बोला, और आंख से देखते हैं कितना भाव है इसके अंदर। मुख से तो खाते ही नहीं भगवान, इसलिए मुंह चलते नहीं देखते हैं। आजकल लोग वो राम मंदिर की स्थापना जब से अयोध्या में, उसकी मॉर्फिंग करके वीडियो बना रहे हैं, राम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। लोगों को लगता है बस राम ऐसे ही हंस सकते हैं। राम तो हर शरीर के अंग से, अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमान्ते, हर अंग से हंस सकते हैं, हर अंग से खा सकते हैं, हर अंग से सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं। भाव की स्थिति पर कोई व्यक्ति पहुंचे भजन भाव में ना, तो उसको ही भाव की स्थिति पर ही ऐसा अनुभव होने लगता है कि वो जब भगवान का दर्शन करता है तो केवल नेत्र से दर्शन नहीं करता है, उसके शरीर के सारे अंग नेत्र बन जाते हैं और हर अंग से दर्शन करता है भगवान का, भाव की स्थिति पर। तो जब भगवान सामने आते हैं तो भगवान आकर के उसका आलिंगन करते हैं, तो उसकी नाक में जब भगवान की रस माधुरी प्रवेश करती है तो नाक, पूरा शरीर नाक बन जाता है। यानी हाथ भी अगर स्पर्श करेंगे तो यहां से भी ठाकुर जी की सुगंध जाएगी, पूरा शरीर परिवर्तित होने लगता है भाव की स्थिति पर ही। तो हमारी जो पंच इंद्रियां, उनको अगर भगवान का स्पर्श मिल जाए तो देखिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और हम हरि नाम जपते हैं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी श्रद्धा की कमी होती है।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.